नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे द सरपेंट के बारे में। ये सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे आई है। डायरेक्टर हैं हैंस हर्बोट्स और टॉम शैंकलैंड। दोस्तों, यहाँ कहानी है चार्ल्स शोभराज की। दुनिया के सबसे बदनाम और चर्चित अपराधियों में चार्ल्स शोभराज का भी नाम शुमार है। उसके अपराध की कई कहानियां हैं और शायद उसके अपराध की कहानी लोगों को उतनी आकर्षित नहीं करती जितनी कि पुलिस से बचते रहने की और फरार होने की कहानियां। दोस्तों, चार्ल्स शोभराज ने अपराध का एक ऐसा जाल बुना था जिसमें सीधे उस तक पहुंचना एक मुश्किल काम था। और चार्ल्स वेश बदलने में माहिर था, नाम और आइडेंटिटी बदलने में माहिर था। वो पुलिस से कई सालों तक बचता रहा, पकड़ा भी गया तो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। और शायद यही चीज़ें लोगों को आकर्षित करती हैं या इन्हीं बातों की चर्चा लोग करते हैं। देखिए, अपराध की कहानी कहीं न कहीं हमें भी आकर्षक तो लगती ही है। और दोस्तों, चार्ल्स के अपराध की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। चोरी, ठगी से लेकर के 12 हत्याओं का इल्ज़ाम उस पर लगा है। चार्ल्स का एक इंडियन कनेक्शन भी है। चार्ल्स के पिता भारतीय थे। तो दोस्तों, इन्हीं चार्ल्स शोभराज की कहानी आपको दिखती है। ये सीरीज जब शुरू होती है तो एक धीमे तौर पे शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, इसकी रफ्तार भी आगे बढ़ती है और इसको देखने में आपका इंटरेस्ट बना रहता है। दोस्तों, पहला एपिसोड और थोड़ा दूसरा एपिसोड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कनेक्ट करने में दिक्कत होती है क्योंकि कहानी हमारे सामने कई एंगल से पेश की जाती है और अलग अलग टाइमलाइन में पेश की जाती है। दोस्तों, ये टाइमलाइन जो है इस सीरीज़ की शायद सबसे बड़ी कमजोरी है। बहुत जल्दी जल्दी ये टाइमलाइन बदलता रहता है और हमें अपने जो एक्सपीरियंस है वो देखने का, सीरीज़ देखने का, उसको वो थोड़ा सा ख़राब करती है। हमारा मज़ा थोड़ा सा किरकिरा करती है। मैंने जब इस सीरीज़ को देखा तो थोड़े समय के बाद मैंने इस टाइमलाइन को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उससे फिर मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया। कहानी अच्छे से समझ में आती रही। दोस्तों, ये सीरीज जब आप देखते हैं तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि चार्ल्स के शिकार बने और चार्ल्स लोगों के साथ घुलता मिलता था, खास करके हिप्पी लोगों के साथ, और उनसे वो दोस्ती गांठता था, अपने घर ले आता था। फिर उनको वो धीमा जहर देता था और जब वो बीमार हो जाते थे तो उनका पैसा वैसा लूट लेता था और उनका मर्डर कर देता था। तो ये चीज़ें शुरू में कई किरदारों के साथ दिखाई गई हैं और वहाँ वो थोड़ी रिपीटेटिव लगती हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि हर किरदार की कुछ न कुछ कहानी है और जो अलग अलग देशों के लोग विक्टिम बने थे उससे अलग अलग देशों की जांच एजेंसियां चार्ल्स के खिलाफ जांच में इन्वॉल्व हुई और उन्होंने कुछ न कुछ काम अपने हिस्से का किया। दोस्तों, ये सीरीज़ जब आप देखते हैं तो आमतौर पे ये तो ठीक लगती है आपको देखने में, लेकिन कहीं कहीं आपको लगता है कि ये थोड़ी स्लो हो गई है या कुछ कुछ दृश्य ऐसे हैं जो आपको थोड़े लंबे लगते हैं। लेकिन चार्ल्स के अपराध की जब कहानियाँ शुरू होती हैं, जब उसके किरदार की परतें खुलना शुरू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि एक डच अधिकारी हैं जो कि हाथ धो करके उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसके खिलाफ वो सबूत इकट्ठा करते हैं और इनसे भी कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो इस सब को देखने के बाद हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, हमारा एंगेजमेंट भी बना रहता है। दोस्तों, यहाँ चार्ल्स की भूमिका निभाई है ताहर रहीम ने और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने ये भूमिका निभाई है। एक बार तो शायद आप मान सकते हैं कि यही असली चार्ल्स है। दोस्तों, जो दूसरे कलाकार हैं उन्होंने भी अपना काम अच्छे ढंग से किया है। मरी आंद्रे की भूमिका में आप देखते हैं जेना कोलमैन को, या फिर अजय चौधरी की भूमिका में देखते हैं उमेश एंडीरे वेरा को। अलय खान, परवेश राणा और दर्शन जरीवाला जैसे जो अपने इंडियन कलाकार हैं वो भी आपको यहाँ दिखते हैं।
तो दोस्तों टेक्निकली भी ये सीरीज़ अच्छी है, आपको सिनेमेटोग्राफी अच्छी दिखती है, बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक ठाक है। और ये सीरीज़ है 8 एपिसोड की, लंबे एपिसोड हैं इसके, 55 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक के। और यहाँ सेक्स जैसी चीज़ भी है, कुछ न्यूडिटी है और गाली गलौज भी है। और दोस्तों ये सीरीज़ आई है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में भी इसका ऑडियो उपलब्ध है। और जब आप हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में गालियों की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन है तो वहाँ भी। तो बच्चों से या परिवार के साथ देखने लायक तो ये नहीं है। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों द सरपेंट के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।